अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इकरा वर्क एक्सपर्ट। आज का हमारा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदा जानदारों के जिस्म के अंदर होने वाले तमाम कीमियाई अमल कैसे होते हैं? इन तमाम अमलों को एक ख़ास साइंस के ज़रिए समझा जाता है जिसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री वो शाख है जो ज़िंदगी की तमाम कीमियाई अज़ा जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड हैं जिस्म के अंदर होने वाले कीमियाई अमल का मुताला करती है। यानी हम जिंदा जानदारों के अंदर कीमियाई राजों को बायोकेमिस्ट्री के ज़रिए समझते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम मुताला करते हैं जिंदगी का ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रोसेसेस। जिंदगी को केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से केमिकल बेसिस के तौर पर एक्सप्लेन करें। इस बायोलॉजी की ब्रांच को नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री। फिर वो कहते हैं कि जिंदा हिस्सा में पाए जाने वाले 4 बुनियादी बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड है। आज की वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन शामिल होती है। ये हमारे जिस्म के लिए तवानाई का सबसे बड़ा जरिया है। सादा अल्फाज में कार्बोहाइड्रेट्स वो खुराक हैं जो तवानाई में तब्दील होती है और हमें फाल रखती है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि कार्बन है, कार्बो और हाइड्रेट। कार्बन जो है लफ्ज़ वो कार्बन से निकला है और हाइड्रेट मीन वाटर। इसी वजह से हम इसे हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। अब डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कॉन्टेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होती है। बट द रेशो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज सिमिलर टू वाटर। लेकिन जो रेशो होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वो वाटर के जो इक्वल होती है। दे आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर आल्सो नोन एज हाइड्रेटेड कार्बन। अब हम इसको हाइड्रेटेड कार्बन इसीलिए कहते हैं क्योंकि अब H2O इसी ये वाटर है जिसको हम हाइड्रेटेड कह रहे हैं और इसके साथ जो है कार्बन लग गया तो इस वजह से हम इसको हाइड्रेटेड कार्बन कह रहे हैं। दे कैन बी एल्डिहाइड और कीटोन। इसकी ये 2 फॉर्म्स हो सकती हैं या ये इसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का देखें तो दोनों एक साइड पे R है, फिर C है, फिर H है। अब R की जगह आप C भी लगा सकते हैं लेकिन साथ जो है वो आपका H है। अब एल्डिहाइड में यहाँ पर S लग गया लेकिन कीटोन में अगर आप देखें तो दोनों साइड पर R लगा हुआ है। अगर आप वैसे लिखना चाहें तो दोनों साइड पर कार्बन भी लगा सकते हैं, यानी कि एक ही लाइन में 3 कार्बन होंगे लेकिन इसमें फर्स्ट कार्बन होगा, मिड में भी कार्बन होगा, लेकिन थर्ड नंबर पे आपके पास हाइड्रोजन होगी। नेक्स्ट हमारे पास सोर्सेज आ जाते हैं। हेल्दी सोर्सेज ऑफ कार्बन कौन कौन से इसके हैं? सीरियल्स हैं यानी कि अनाज वगैरह आ जाती है। मिल्क से हम कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, हनी एट्सेट्रा। फिर हमारे क्लासिफिकेशन की तरफ हम आते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। मोनोसैकराइड्स हैं, डाइसैकराइड्स हैं, पॉलीसैकराइड्स हैं। इसकी पहली टाइप पढ़ेंगे आज हम मोनोसैकराइड्स। अब मोनोसैकराइड्स का क्या मतलब है? वो वाले कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। अब यहाँ हाइड्रोलाइज्ड का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, तोड़ना, यानी कि वो वाले कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी, जो फर्दर जो है ये मजीद नहीं तोड़े जा सकते, उसको आप मोनोसैकराइड्स कहते हैं। और लफ्ज़ मोनो जो है वो वन से ड्राइव्ड है। इसका मतलब ये है कि वन। अब जो चीज़ पहले ही सिंगल है उसको फर्दर क्या ब्रेक डाउन किया जा सकता है? क्लासिफिकेशन जो है, मोनोसैकराइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम। हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट आ जाता है ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्टोज। अब बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लाइक नहीं आइडिया होता, तो मैंने एक छोटा सा वो बना दिया है चार्ट नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस का कि आपको आइडिया हो जाए कि ट्राई का क्या मतलब है। टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। ट्राई का मतलब होता है 3 एंड टेट्रा का मतलब होता है 4, पेंटा 5, हेक्सा 6 एंड हेप्टा 7। अब बात आती है कि मोनोसैकराइड्स। अब मैंने पहले आपको बताया कि मोनोसैकराइड्स हैं तो मोनो मतलब 1 है। फिर मैंने आपको कहा था कि डाइसैकराइड्स हैं तो डाई का मतलब होता है 2, उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। फिर आ जाता है पॉलीसैकराइड्स जिनके उसके अंदर बहुत ज़्यादा होंगे। पहले हम टाइप पढ़ लेते हैं ट्रायोज। उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द मोनोसैकराइड्स विच कॉन्टेन 3 कार्बन एटम्स आर नोन एज ट्रायोज। अब लफ्ज़ ट्राई से ही डेफिनेशन है, ट्रायोज है, तो अब डेफिनेशन में भी वो यही बता रहा है कि वो वाले मोनोसैकराइड्स विच कॉन्टेन जिनमें 3 कार्बन एटम होते हैं, विच कॉन्टेन 3 कार्बन एटम्स आर नोन एज ट्रायोज। अब बात आती है फार्मूले की। अब फार्मूला जो है इसका, इसमें 3 कार्बन है और ऑक्सीजन भी 3 है। अब 3 ऑक्सीजन है, 3 कार्बन है, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो उसका डबल होगा, यानी कि अगर कार्बन 3 है, ऑक्सीजन 3 है तो हाइड्रोजन 6 होंगे। यही किसी सिमिलर जो है ना आगे चलते हैं तो जैसे टेट्रोज में, पेंटोज में, हेक्सोज हेप्टोज में इसी तरह से होगा।
यानी कार्बन और ऑक्सीजन में क्या होगा कि इसकी मिकदार जो है वो सिमिलर होगी, लेकिन हाइड्रोजन जो होगा वो उसका डबल होगा। अब एग्जांपल की बात करते हैं, ट्रायोज की एग्जांपल डिस्ट्रोज है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। दूसरी टाइप जो हमारे पास आती है वो टेट्रोज की है, तो है वो वाले मोनोसैकेराइड्स विच कंटेन 4 कार्बन एटम्स। इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई है कि अगर आपको पता है कि ट्राई का मतलब 3 है तो आप समझ जाएँगे इसके अंदर 3 कार्बन है। अगर टेट्रा है तो आपको समझ आ जाएगी कि ये 4 कार्बन है। तो अब फ़ॉर्मूला में भी सिमिलर इसी तरह होगा। अगर ट्रा रहा होगा तो समझ जाएँगे 3 कार्बन होंगे और ऑक्सीजन भी 3 होंगे और हाइड्रोजन उसका डबल होगा। अब टेट्रोज़ है तो इसमें अब सिमिलर होगा कि 4 कार्बन होंगे, लेकिन इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो सिमिलर होगी, यानी कि कार्बन 4 हैं, ऑक्सीजन भी 4 होंगे, लेकिन हाइड्रोजन इसका डबल होगा। अब एग्ज़ाम्पल में देखते हैं, इरिथ्रोज़ है और एरिथ्रोलूज़ है। नेक्स्ट हमारे पास है पेंटोज, द मोनोसैकेराइड्स विच कंटेन 5 कार्बन एटम्स। जिसके अंदर 5 कार्बन एटम्स की तादाद होती है उसको आप पेंटोज कहते हैं। ये वही फार्मूला, वही 4 कार्बन फिर 5 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उसका डबल होगा। एग्जांपल में देखते हैं, राइबोज और राइबोलूज आ जाता है। हेक्सोज जो है द मोनोसैकेराइड्स व्हिच कंटेन 6 कार्बन एटम है। वो वाले मोनोसैकेराइड जिसमें 6 कार्बन एटम होते हैं, आप उसको हेक्सोज कहते हैं। इसका फार्मूला जो है, इसमें 6 कार्बन आते हैं, 6 ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन उसका डबल होता है। एग्जांपल की तरफ अगर हम देखें, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है और गैलेक्टोज है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेप्टोज, द मोनोसैकेराइड्स व्हिच कंटेन 7 कार्बन एटम्स आर नोन एज हेप्टोज। यानी कि इट्स मीन इसमें 7 कार्बन एटम्स होंगे जिसको आप हेप्टोज कहेंगे। अब वो कहता है फार्मूला, इसमें 7 कार्बन है, ऑक्सीजन 7, लेकिन हाइड्रोजन उसका डबल होगा। एग्जांपल देखें तो ग्लूकोहेप्टोज। अब ये आपकी बुक में भी इन्होंने यही चीज़ें दी हुई हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कि द कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स हैं। पहला मोनोसैकेराइड्स है, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया हुआ है कि इसमें हैविंग 1 शुगर मॉलिक्यूल। अब आप अगर इसमें देखें तो इसमें क्या आता है, 1 शुगर मॉलिक्यूल है, क्योंकि हम इसको मोनोसैकेराइड कह रहे हैं। और कैन नॉट हाइड्रोलाइज, मज़ीद इसको नहीं तोड़ा जा सकता, किसमें, स्मॉलर यूनिट्स में, मज़ीद इसको स्मॉलर यूनिट्स में नहीं तोड़ा जा सकता। डाइसैकेराइड्स में वो कहता है कि हैविंग 2 शुगर मॉलिक्यूल्स, यानी कि इसके अंदर 2 शुगर डाई है तो 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे, और गिव 2 मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। ये टूटने पर, हाइड्रोलाइज़ का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, टूटना, यानी कि जब ये डाइसैकेराइड्स टूटेंगे तो ये हमें 2 मोनोसैकेराइड्स देंगे। अब ओलिगोसैकेराइड्स क्या होता है? इसके अंदर होते हैं 3 टू 10 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये हाइड्रोलाइसिस होने पर, यानी कि जब ये टूटते हैं तो ये भी 3 से 10 मोनोसैकेराइड्स ये टूटेंगे तो ये 3 से 10 मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस करेंगे। फिर आ जाता है पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कि बहुत ज़्यादा। अब हैविंग मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल, इसमें क्या होता है कि 10 से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब ये देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स एंड गिव डाइसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, ये टूटने पर जो है वो डाइसैकेराइड्स देते हैं। एंड ऑन फर्दर हाइड्रोलाइसिस, जब ये मज़ीद टूटते हैं तो ये मोनोसैकेराइड्स करते हैं। तो ये जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, ये इसमें 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये डाइसैकेराइड्स देते हैं टूटने पर, हाइड्रोलाइसिस होने पर, और ये जो फर्दर हाइड्रोलाइज्ड होते हैं तो ये मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस करते हैं। मोनोसैकेराइड्स का नीचे मतलब उन्होंने बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि मोनो का मतलब होता है 1, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। अब ये उसकी प्रॉपर्टीज़ आगे बताता है कि ये दे आर स्वीट इन टेस्ट, यानी कि मीठे होते हैं। इट कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइसिस, इसको मज़ीद नहीं तोड़ा जा सकता। जनरली दे आर वाटर सॉल्युबल, यानी कि आमतौर पर ये पानी में हल पज़ीर होते हैं। और 2 टाइप्स और फंक्शनल ग्रुप, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इनका 2 फंक्शनल ग्रुप होता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और एक कीटो ग्रुप होता है। और उनमें डिफरेंस भी मैं बता चुकी हूँ कि कीटो में जो है दोनों साइड पर आपका कार्बन होता है, इन्होंने R लिखा, कार्बन लगा सकते हैं। लेकिन एल्डिहाइड में क्या होता है, एक साइड पर आपका कार्बन होता है तो दूसरी साइड पर आपका हाइड्रोजन होता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं लाइक जिनको उर्दू में या चीज़ें जो हैं वो इस तरह से ज़्यादा क्लियर होती हैं। अब यहाँ पर अब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसके सोर्सेज़ वगैरह हैं, आप इसको रीड आउट करें तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी कि ये क्या है।